रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त कैसे से होंगे, फिट फाट होंगे, अपने बढ़ती भी अच्छे से ठीक कर रहे होंगे। अक्सर दोस्तों आपने सुना होगा कि एक सीख की बीमारी जो हो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। कुछ दोस्तों को पता और कुछ दोस्तों को ना भी पता हो, तो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी मैं कंडीशन बताता हूँ। यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस बीमारी के बारे में मैं बताऊँगा। इसकी 4 वजूहत हैं। सबसे पहली वजह है कि ये बीमारी क्या चीज़ है। सेकंड, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। थर्ड, इसका ट्रीटमेंट क्या है। और चौथे, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपको, अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा और आप अपने बर्ड्स को भी अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। कुछ दिन पहले दोस्तों ये मैंने पेड़ सेल कर दिया था किसी जानने वाले को, और थोड़ी देर बाद तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए, बर्ड मेरे पास आया, वो वापस मेरे पास लेके आया। यानी कि इसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। ये सामने मेल देख रहे हैं आप एग्जीबिशन का, तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, बिल्कुल बर्ड गिर गया था। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ चलूँ कि सीप कहते किसे हैं। सीप एक ऐसी बीमारी जिसमें बर्ड के पर बिल्कुल मुरझा जाते हैं, उसके सीने के ऊपर से बिल्कुल मांस ख़त्म हो जाता है, सीने की हड्डी बाहर आ जाती है, बर्ड आपको बहुत कमज़ोर हो जाता है। शुरू की स्टेज में तो आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं बर्ड का, अगर आपको पता चल जाए। लेकिन अगर एंड की स्टेज पर आ जाए, जिस तरह ये मेरे पास आया था, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, इंशाल्लाह आप ये करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने बर्ड को रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास बर्ड आया, तो 3 से 4 दिन पहले मेरे पास बर्ड आया। इसकी कंडीशन ये थी कि बर्ड बिल्कुल पहले गिर गया था, यानी कि एंड की स्टेज पर आ गया था, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी कमज़ोरी हो गई थी। इसके सीने के ऊपर से बिल्कुल मांस ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल भी ब्रीड के काबिल नहीं था। अच्छा मेरा ब्रीडर पेयर था, चिक्स 5 से 6 बच्चे निकालता था, लेकिन कह ले कि पता नहीं क्या मसला है। सबसे पहले तो मैं इसकी बताता हूँ सिम्टम्स क्या हैं। कि इसके बिल्कुल पर मुरझा जाएंगे, आपका बर्ड दाना पानी खाना छोड़ देगा, एक तरफ बैठा रहेगा अपनी गर्दन दबा कर, फेस फोल्ड करके। थर्ड, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, इसकी फ्लाई भी नहीं होगी, आपका बर्ड बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा और बर्ड आपके गिरेगा। शुरू के स्टेज में तो आपको ऐसा नहीं पता चलता। अगर वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आपका बर्ड दाना खाना कम कर दे, दाना खाने में कमी कर दे, आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि आपका बर्ड पहले कितना दाना खाता था कि अब आप कितना खा रहा है। इस चीज़ से आपको पता चलेगा। अब इसकी वजूहत क्या है कि बर्ड को ये बीमारी लगती क्यों है, कैसे लगती है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, कह ले कि कोई भी बीमारी, बर्ड को लूज़ मोशन हो जाना, बुखार हो जाना, नज़ला हो जाना, खांसी हो जाना, या कोई भी इसी तरह मोहलक बीमारियां जो बर्ड के लिए ख़तरनाक हो, जब ये बीमारी लग जाती है तो ये ज़्यादा दिन रहे बीमारी, तो बर्ड का जिस्म में से मांस उड़ना शुरू हो जाता है और अब बर्ड इस कंडीशन में आ जाता है कि उसे सोखड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये मेरे पास मेल आया और इंशाल्लाह इसकी फ़ीमेल है, किंग की फ़ीमेल है, और प्योर एग्जीबिशन का मेल है। बहुत अच्छा पेयर था मेरा, मैंने दे दिया था इसके असरार करने पर। खैर अब वो मेरे पास लेकर आया, इसकी ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि बिल्कुल भी खड़े होने के काबिल नहीं था। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने करना है, अगर आपके पास इस तरह का केस बनता है आपकी बर्ड के साथ या कोई भी इस तरह का इशू होता है, तो सबसे पहले तो आपने करना ये है कि आपने अपने बर्ड को हैंड फीड करवानी शुरू करनी है। 3 टाइम हैंड फीड करवानी है। अब हैंड फीड कोई भी अच्छे ब्रांड की ले लें, ट्रॉपिकन ले लें या केटी ले लें, इन दोनों में से कोई भी अच्छी है। और भी कोई अच्छी हैंड फीड बाजार से अच्छे ब्रांड की मिल जाती हैं, तो आपने उनमें से कोई भी एक अच्छी ब्रांड की लेनी है। अब आपने पानी की मिकदार फीड में ज़्यादा रखनी है और फीड कम में लानी है। अब फीड बनाते टाइम उसमें आपने करना है जैतून का ऑयल का, आपको पता होगा जैतून का जो ऑयल होता है वो आपने प्योर लेना है, उसमें किसी भी किस्म की मिलावट ना हो, बिल्कुल खालस हो। उसके आपने 2 से 3 कतरे फीड में मिक्स कर लेने और अच्छी तरह मिक्स करके वो आपने अपने बर्ड को करवानी, जितनी आपका बर्ड ले सकते हो। जैसे ये मेरे पास एग्जीबिशन का मेल है, इसको मैं 5 सीसी फीड करवा रहा हूँ और ये मेरे हाथ में सिरिंज अभी मैं फ़ीड करवाने आया था और ये मैं फ़ीड दे रहा हूँ और इसमें 2 से 3 कतरे मैं जैतून के ऑयल के मिला रहा हूँ। ये 3 टाइम आपने फ़ीड जारी रखनी है। सेकंड नंबर पर आपने करना ये है कि आपने अपने बर्ड को बिल्कुल भी गर्म सीड नहीं देने, कोशिश करें कि बरीक कंगनी दें, ना सूरजमुखी दें, ना कुर्तम। इस तरह को जो बर्ड के लिए गर्म है ग़िज़ाइयत में,
उसे आप बिल्कुल स्किप कर दें, बर्ड को बिल्कुल बना दें। थर्ड, आप अपने बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड लगाएं, उसमें कोशिश करें कैल्शियम मल्टीविटामिन की दें, सेगनम का दे दें सिरप, उसके 2 ड्रॉप डाला करें डेली अपने बर्ड के मुंह में। तो यही है। अब थर्ड आपने करना है कि जैसा कि आप सब दोस्तों को पता होगा कि जब हम दूध दही की दुकान पर जाएं, वहाँ से दही जो मिलता है वो उन्होंने अपनी मिट्टी की कनालियाँ होती है उसमें दही लगाया होता है, या कोई भी स्टील की परात में। तो उसमें जब दही लगाते हैं तो वो दही जो पानी छोड़ता है, आपने दही नहीं लेना, वो पानी ले लेना है। वो बाज़ार से आपको बिल्कुल फ्री दे देगा, आप थोड़ा सा पानी लें। अब करना ये है कि आपने 3 खाने के चम्मच वो दही का पानी लेना और 2 सादा चम्मच पानी लेकर मिक्स कर लेना है, और 3 सीसी डेली देना है। 1-1 सीसी करके 3 टाइम अपने बर्ड को लाजमी देना है। अगर छोटा बर्ड है तो 3 सीसी दें, अगर बड़ा बर्ड है तो 2 सीसी। मेजोरिटी में ये लगता है एग्जीबिशन सेलिंग कैले पैरट लेपर्ड और कॉकटेल को मेजोरिटी में ये बीमारी आती है ज़्यादातर। अब डेली आपने पानी का यूज़ करवाना और आपने अपने बर्ड को भी यही पानी लगाना है। क्या पता बर्ड पिए कि ना पिए, आपने सिरिंज से इसको पानी वो देना भी है और अपने बर्ड की कटोरी में भी यही पानी लगाना है, यानी कि बर्ड ये पानी यूज़ करे। थर्ड आपने करना ये है कि जब शाम का टाइम हो, बर्ड आपने बंद करना हो, तो आपने आपको मैं बताता चलो इंग्रेडिएंट्स आपने गोलियां बना कर रख लेनी इसकी। सबसे पहले 5 बड़ी इलायचियाँ, 10 छोटी जिसे सबक इलायची कहते हैं वो लेनी है, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा पुदीना और 2 देसी अंडों की जर्दियाँ। आपने इन चीज़ों को पीस कर जर्दी में मिक्स करके इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है। अगर आपका बड़ा बर्ड है यानी कि रिंग नेक या राव वगैरह है तो आपने उसको 1 चने की गोली के बराबर उसको देनी है रात सोते टाइम जब आपने बर्ड को बंद करना है। लेकिन अगर छोटा बर्ड है तो चना है उससे भी आधी आपने गोली करके ज़बरदस्ती अपने बर्ड को खिलानी है, लाजमी खिलानी है। क्योंकि जो भी बर्ड बीमार होता है वो कभी भी खुद नहीं, इसी तरह इंसानों में देख लीजिए, जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो खाने को नहीं मानता, कोशिश करता है उसको कम से कम खाना दिया है लेकिन ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। इसी तरह ये परिंदों में इनको भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं खिलाऊँगा तो मेरा बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो इसी तरह मैं अपने बर्ड को ट्रीट कर रहा हूँ। जब आपने ये गोली खिला लेनी है तो अपने बर्ड का अपने दाना पानी निकाल लेना है, और जब सुबह हो जाएगी अपने बर्ड को खोलना है। तो तकरीबन घंटा आपने अपने बर्ड को भूखा रखना है, घंटे बाद आपने दाना पानी लगा देना है, और कम से कम 7 से 8 दिन अपने फीड करवानी है बर्ड को। अब जिस तरह ये मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया, ये बहुत ही ऑथेंटिक और देसी ट्रीटमेंट है कह लेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत ही ईज़िली आप अपने बर्ड को रिकवर कर लेंगे अगर ये मेरा आप ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आसानी से गोलियाँ बनाएँ, माम 10 में पीस लें या ग्राइंडर में किसी चीज़ में पीस लें इन चीज़ों को, और गोलियाँ बना के डेली रात को यूज़ करो। सिर्फ एक गोली आपने डेली रात को देनी है। देखेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस आपने तकरीबन 1.5 से 2 मंथ जारी रखना। अगर आपका बर्ड आपकी कंडीशन में तकरीबन आपके बर्ड को रिकवर होने में 1.5 से 2 मंथ लग जाएंगे अगर ये बीमारी आ जाएगी। और देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू करेंगे कि आपका बर्ड रिकवर होना शुरू हो गया है। अब ये मेरे पास बर्ड था, इसी तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ इस बर्ड को, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह कह ले कि जब मैं ये मेरे पास आया था ना, मैंने इसी कैज में डाल दिया दोबारा, तो ये बिल्कुल इसी तरह गिर रहा था नीचे, यानी कि एक टांग पर भी इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और इसकी देखें अभी भी मुरझाए हुए हैं, लेकिन ये पीछे को मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, इससे चला भी नहीं जा रहा था। ये देखें ये पीछे से बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मैंने ट्रीटमेंट बताया मैं भी इसी तरह ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह कोई केस है तो आपने भी इस तरह ही अपने बर्ड का ट्रीट करना है, इसी तरह इसका ट्रीटमेंट करना है। अभी ब्रीड के काबिल भी नहीं है, और इंशाल्लाह मैं इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करूँगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे बर्ड को सेहत दे, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया है, और जैसे ये रिकवर होगा आज से तकरीबन 1.5 मंथ और लगेगा, ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ही ये ख़त्म हो गया था बर्ड। इसमें बिल्कुल भी मांस नहीं, कह लें कि सीने की हड्डी के सिवा और कुछ नहीं था, बिल्कुल सुकड़ गया था आपका बर्ड, मेरा बर्ड ये वाला।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर हो रहा है। अब तो खुद भी दाना भी खाता है, चलना फिरना भी शुरू कर दिया है, काफ़ी कंडीशन इसकी बेहतर है। तो यही मैं तरीका जारी रखा हुआ है। पहले भी मेरे साथ ऐसे, क्योंकि मैंने पहले ऑस्ट्रेलियन बजी वगैरह रखे हुए थे तो मुझे पहले भी इन चीज़ों का पता है, मैं पहले भी ट्रेड करता रहा हूँ और इसी तरह ही मैं ट्रेड करता हूँ। कहने लगे 90% मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड बच जाते हैं अगर इसी तरह मैं ट्रीटमेंट क्योंकि ये मेजोरिटी में आती है। सांस की बीमारी से भी ये बीमारी सोकड़े की आती है। ऑस्ट्रेलियन में ख़ास करके बजी जिसे कहते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा बीमारी आती है ये। उसके बाद लव बर्ड और कॉकटेल में तो 2-3 बर्ड में ज़्यादा आती है। उसके बाद ग्रीन रिंग में किसी भी बर्ड में आ सकती है बीमारी। खैर अगर इस तरह का कोई मसला हुआ करे आपके बर्ड को तो आप काइंडली कोशिश किया करें कि आपको पराया ने बल्कि उसका फौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ना कि अपना वक्त ज़ाया किया करें, बल्कि अपने बर्ड का फौरी तौर पर ट्रीटमेंट जारी रखा करें। अगर जल्दी हुई तो आपके बर्ड बच जाएगा और आपका बर्ड रिकवर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बर्ड का ट्रीटमेंट करता हूँ। जो मेरे पास बर्ड लेकर आते हैं, जिस तरह मैं थोड़े शहर में रहता हूँ, अब जो टीम में जो देखते हैं वो ज़रूरी नहीं भोजरा के यहाँ से, कहीं इलाकों से होते हैं, तो उनको मैं नहीं उनका बर्ड ट्रीट कर सकता। लेकिन इसका हाल ये है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है और मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, 0307 69 45 236 0307 6945 236। ये सिर्फ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वैसे ही नंबर ऑफ होता है। और काइंडली व्हाट्सएप पर मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, बस मुझे वॉइस मैसेज या उस तरह मैसेज कर दिया करें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके मैसेज का रिप्लाई दे दूँ। और अगर आपके बर्ड के साथ कोई मसला पेश आया तो मैं आपके बर्ड को उसका ट्रीटमेंट कर दूँ, उसका ट्रीटमेंट बता दूँ, या उसके साथ जो मसला है वो आपको मैं समझा दूँ, ताकि आप उसकी बर्ड का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर लें। तो आज की वीडियो यही, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के बटन को भी दबा दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।